हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शाविया बेसिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि एसबीआई प्रोवाइड करता है अपने सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए। तो इसके अंदर सीनियर सिटीजन्स लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसके अंदर बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम है आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो इसके अंदर ये प्रोवाइड करती है सबसे पहले एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई हमारी गवर्नमेंट बैंक है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ट्रस्ट है इस चीज़ पे कि ठीक है, अच्छी चीज़ है कि बैंक भी अपना सरकारी है, तो सरकार ने हमारे लोगों के लिए कुछ सोचा है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो किस स्कीम में अब होता क्या है, इस स्कीम के अंदर फीचर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे पहला फीचर इसके अंदर ये आता है कि जो ये अकाउंट है, ठीक है, इसको खोलने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए या तो फिर 1000 के मल्टीपल होने चाहिए। और इसकी लिमिट होती है 30 लाख तक। इट मीन्स कि भाई अगर आप जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये जमा कराऊंगा, तो वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप जा रहे हो तो 1000 का मल्टीपल मतलब 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक इसकी लिमिट है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड फीचर के बारे में। अगर आपको पैसा इतना 30 लाख तक जमा करा सकते हो और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप कितने टाइम के लिए इसको कर सकते हैं। तो द डिपॉजिटर मे एक्सटेंड द अकाउंट फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। अब आप खोलने गए हो अकाउंट तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक मेरा पैसा अंदर रहेगा। तो इसकी एक है लिमिट कि भाई अगर आपने कितना भी पैसा लगाया है 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपने जमा कराया है, तो उसको वो 5 साल तक वो अपने पास रखेगा। उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देगा जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि शायद मैं और टाइम तक इसको रख सकता हूँ बीच में, तो आप 3 साल तक उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब कि कितना इस पर इंटरेस्ट मिलता है, कैसे मिलता है और ये सब। ठीक है, तो डिपॉजिटर मेड अंडर दिस रूल्स शॉल बी इंटरेस्ट एज अ डायरेक्टरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम क्वार्टरली। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज़ 8.20 पर एनम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। दैट मीन्स कि भाई 1 तारीख चौथा महीना 2023 से इनकी जो गाइडलाइंस है वो कह रही है कि आपको अपने पैसे के ऊपर 1 साल के अंदर 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 1 लाख जमा कराया है तो आपको 8,200 रुपये सालाना मिलेंगे। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्वार्टरली निकालना है, मंथली निकालना है, वटावर जो भी आपको लगता है। वैसे क्वार्टरली होता है जहाँ तक मुझे पता है, और इनकी यहाँ पे लिखा भी है कि क्वार्टरली है, तो शायद क्वार्टरली ही होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका। इफ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय एन अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शॉल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। ओके, अगर इसमें लिखा है कि अगर आपके पैसे पे जो हम 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देंगे 8.2 का 4 से करके अगर हम देंगे साल के बाद में, तो जो भी आपको इंटरेस्ट आएगा 3 महीने में, अगर आप वो नहीं निकालते हो तो उसके ऊपर एडिशनल उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 1 लाख है, अगर 1 साल तक आप रखते हो उसको, तो 1,08,200 रुपये समथिंग बनता है। तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो ऊपर का 8,000 है। ठीक है, आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ जॉइंट अकाउंट शॉल बी एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स ओनली। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि अकाउंट होल्ड जैसे आप अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे 2 होते हैं, राइट, जॉइंट अकाउंट। या तो आप हो गई, आपके वाइफ हो गई, या फिर जैसे भी है ना, तो स्पाउस का ही होता है वैसे बेसिकली। तो जो बंदा मेन है, जिस बंदे ने खुलवाया है, उसके नाम पे ही वो ही उसका मतलब कह सकते हो कि उसके नाम पे ही सब कुछ चलेगा, वही सब कुछ कर सकता है, मतलब ओनरशिप उसके पास होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ द स्पाउस कैन ओपन सिंगल अकाउंट एंड जॉइंट अकाउंट्स विथ ईच अदर। सेम चीज़ है, आपकी वाइफ भी खुलवा सकती है, चाहे वो सिंगल खुलवाए चाहे आपके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाए, लेकिन वो आपकी वाला अकाउंट खुलवा सकती है अगर 60+ है तो।
द डिपॉजिटर में नॉमिनी अ पर्सन और मोर देन वन पर्सन। जो भी डिपॉजिटर है वो नॉमिनेशन में किसी को भी रख सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो अपने बेटे को आप नॉमिनी रख सकते हो। और जो नॉमिनी है, नेक्स्ट इसकी जो फीचर है, उसको कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। कई बार रिलेशन ख़राब हो जाते हैं बेटों के साथ, या जैसे भी जो भी नॉमिनी होता है, तो आप उस नॉमिनी को कभी भी कैंसिल आप करवा सकते हो। नेक्स्ट इसकी है द डिपॉजिटर मे एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट शॉल बी पेड ऑन द after the expiry of 5 years or after the expiry of 8 years where the account was extended from the date of the opening of the year. Okay. So इसमें अंदर वही मैंने बताया था कि आपको 5 साल तक का इसमें लॉकिंग पीरियड मिलता है, तो आपको एक्सटेंड करा के आप 8 साल तक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल विड्रॉल्स फ्रॉम एन अकाउंट शॉल नॉट बी परमिटेड, राइट। सो इसके अंदर ये लिखा है कि आप 2 बार विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको करना है तो आप 1 बार ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी के अंदर होता है। तो जैसे एफडी होता है कि मैं एफडी निकालनी है तो पूरी निकाल लो, जैसे भी, तो उसके ऊपर होता है। तो लाइक अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास कि जो भी बंदा अकाउंट खुलवाने जा रहा है वो इंडिविजुअली खुलवा सकता है या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है अपनी वाइफ के साथ, अगर वो 60+ है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनआरआई और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती हैं वो इस चीज़ के लिए अनएलिजिबल है, ठीक है। मीन्स कि भाई वो लोग इन चीज़ में अकाउंट नहीं खुलवा सकते एनआरआई, क्योंकि उनके पास तो पहले से पैसा है और ऊपर से इंडिया से भी नहीं है वो लोग, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एन इंडिविजुअल हु कैन अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव। वही 60 ईयर्स के ऊपर वाले ही लोग इसको खुलवा सकते हैं। हु कैन अटेन 55 ईयर और मोर देन बट लेस देन 60 ईयर्स, मतलब 55 और 60 के बीच में है और उन्होंने रिटायर हो चुके हैं और सुपरानेशन के थ्रू, तो वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज अटेनिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो जो हमारे आर्मी होती है, ये सब होती हैं जितनी भी हमारी डिफेंस वाली हैं आर्मीज, उसके अंदर से जो 50 की एज के ऊपर से रिटायर हो जाते हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन चीज़ों को छोड़ के कि अब हमें एक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे हमें अपना पैसा निकालना है 5 साल से पहले, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, या कितनी पेनल्टी हमें लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी है चीज़ ये कि अगर आप उससे पहले पैसा निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ 1 से 2% शायद आपको देना पड़ सकता है उनको, बैंक अकाउंट को। अगर आप 1 लाख रुपए का रखा था आपने तो आपको शायद 2000 रुपये शायद वो काट के दे, तो इससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं होती, 1-2% ही होती है, बट ऐसे ही कुछ है समथिंग। तो इस स्कीम में इतना ही था SBI के थ्रू कि 8.2 का इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि आपको अच्छा खासा है। 8.2 बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर आप सिंपल अकाउंट में पैसा रखोगे तो आपको 2.7 मिलता है, वहीं पे अगर 1 साल के लिए अगर उसमें रखो तो आपको 8.2 मिलता है, जो कि 4 गुना ज़्यादा है उससे, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा होता है रिटायरमेंट के बाद काफ़ी टाइम तक, लाइक 60 के बाद आपको पता होता है कि 5 साल तो मैंने कहीं नहीं छोड़ना इतना पैसा, तो 5 साल के लिए आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करके अपना 8.2 के हिसाब से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले तो अगर सीधा 10 लाख रुपए आप डालते हो कि चलो ठीक है अब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, फर्दर अपने बेटों की स्टडी के लिए या फिर जो मर्जी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए, तो वो 5 साल में कितना हो जाएगा। तो 10 लाख अगर आप डालते हो तो वो समथिंग आपके अराउंड हो जाएगा। अगर मैं देखूँ 40% के हिसाब से तो 10 लाख आपका 14 लाख के आसपास बन जाएगा 5 साल के अंदर, 14 लाख से ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। तो बाकी एक अपना ये भी रहता है कि चलो ठीक है 5 साल या 10 साल के लिए अगर आगे सेव हो जाते हैं इस चीज़ में कि आपका पैसा साइड में पड़ा हुआ है और फिर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता लगे कि अपने पापा मम्मी या फिर अपने किसी सीनियर सिटीजन को बताएं और वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके बाद बस हमारी एक ही गुजारिश है कि हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो एक बार लाइक कर दिया करो यार। बाकी अगर नए हो तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।